तो हमने एक छोटा सा पेपर में से ये भी कबाड़ से जुगाड़ टोटल जितनी भी चीज़ें हैं वो बनाई, और इसको जब पहना के हम बताते हैं बच्चों को तो उसके बारे में बताते, तो हमारा 5वीं क्लास का बच्चा भी इसके बारे में बोलने लगा है। मतलब 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तो कर पाते हैं, लेकिन साथ में 5वीं क्लास का बच्चा भी हमारा बहुत अच्छे से बोल रहा है। तो ये करने का प्रयास किया, साथ ही हमने इसको कलर कोडिंग से भी समझाया है। और ये कोशिका में बच्चा हमारा बहुत कन्फ्यूज़ होता था, तो उसको हमने बहुत सिंपल तरीके से बच्चों ये एनिमल सेल, हमारी एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, और उसको हम यहाँ पर रखते हैं तो ये दोनों ऐसे दिखते हैं, 3D मॉडल में दिखा रहा है उसको, ताकि वो बिल्कुल समझ सके। बुक्स में रहता है और ये भी पेपर से बनाया है, बहुत हल्का है, आप छू के देखिए, बहुत हाँ बिल्कुल। और उसको फिर चूँकि हमारा बच्चा एब्सेंट और प्रेजेंट को बहुत अच्छे से समझ जाता है, तो हमने कहा कोशिका वृत्ति, मतलब ये सबसे मोटी वृत्ति जो छाल होती है वो होती है उसके कोशिका, तो इसमें एब्सेंट प्रेजेंट से बताया, तो ये बहुत जल्दी आराम से क्वेश्चन में जो आता ही आता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने लाउड स्पीकर वाला। और ये जैसे बच्चा इससे तो बहुत ही जल्दी समझ जाता है मैम, कि जैसे हम इसको पहना के बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं, हमारे 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे अभिनय करते हैं कि सबसे पहले भोजन, देखो बच्चों, सबसे पहले भोजन हम मुँह से लेते हैं, लाल ग्रंथि आती है, जैसे अमाशय में जाता है, सबसे पहले ग्रासने, फिर हमारे अमाशय, फिर बड़ी आंत, अरे नहीं बड़ी आंत नहीं, सबसे पहले छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में आएगा, और बड़ी आंत से फिर रेक्टम और एनस से बाहर निकल जाएगा। जब ये नहीं कर पाता तो हमने एक गतिविधि करवा रखी है, उसमें 1 2 3 4 उसको जंबल कर देते हैं, बच्चा खुद उसको जंबल करके देखता है, इसको फैला देते हैं, और ये लकड़ी के कहीं फेंक देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसमें हमने क्या कर रखा है, ये बना रखा है, इसको रंगोली भी डाल देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, ऐसे ऐसे करके देखता है, बोले अच्छा एक नंबर पे क्या आएगा, माउथ यानी मुँह, अरे वेरी नाइस, इसको फिर हाँ तो ये इससे भी सीख सकता है। और फिर लास्ट में हमने इस पर लेके आए, तो सपोज करो कि हमको ये हमारा हमने कबाड़ से जुगाड़ में सिरा इतना मजबूत है मैम, और इसको कि हमने बहुत मजबूत बनाया है। इसकी विशेषता है, इसको हम लटा भी सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, और हैंगिंग भी कर सकते हैं, टांग भी सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसमें यदि दूसरे विषय को समझाना है तो भी हम उसको बहुत आसानी से समझाते हैं। जैसे मैम भोजन के अलावा आपको और कुछ समझाना है, जैसे कि ठोस द्रव गैस को मैं बताना चाहूँगा, तो इसको भी हम यहाँ रखते हैं। ठीक बच्चों, ये ठोस द्रव गैस है, और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र तो मैडम ये होता है कि जब हम इसको लेके जाते हैं तो बच्चा खुद, ऐसे हमारे पास कम से कम 100 कटआउट्स बने हैं जो इतना शानदार प्रभाव करते हैं, बच्चों के अंदर जादू की तरह काम करते हैं। और ठोस द्रव गैस को और पीछे हमने इसको ऐसे करके हमने समझा है। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छे से कोशिश की। थैंक यू। थैंक यू सो मच।